Hello everyone, I welcome you all on the MCIT digital platform. So, we were discussing about cilia and flagella. ठीक है, लास्ट क्लास में हम cilia and flagella को डिस्कस कर रहे थे एंड cilia and flagella को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने cilia and flagella के डिफरेंसेस को भी स्टडी किया था, राइट? तो सीलिया एंड फ्लैजेला के डिफरेंसेस में हमने ये पढ़ा था आज तक प्रीवियस क्लास में कि साइज़ पे डिफरेंस होता है, उनकी फंक्शंस में डिफरेंस हो सकता है, फंक्शंस के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर में, उनके मूवमेंट्स में, ठीक है, मूवमेंट्स में डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, नंबर, साइज़, फंक्शन, उनका मूवमेंट, कहाँ प्रेजेंट है, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, किससे अटैच्ड है, बेसल बॉडी से जुड़े हुए हैं, इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स देख रहे थे। सो ये हमारी बात थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला की। हम क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला को देख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर एक ओवरव्यू कर सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के फ्लैजेलास प्रेजेंट हैं। एट्राइकस टाइप का फ्लैजेला जिसके अंदर कोई फ्लैजेला ही नहीं है, एट्राइकस। मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजेला, वन साइडेड प्रेजेंट है। एम्फी दोनों साइडेड लेकिन सिंगल है। पेरीट्राइकस ऑल साइड्स पर प्रेजेंट है फ्लैजेला। सेफेलोट्राइकस दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है बट नंबर में ज़्यादा है। लोफोट्राइकस एक साइड में नंबर में ज़्यादा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला को डिनोट कर रहा है। नाउ क्योंकि हम ये बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के फ्लैजेला हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप की फैमिलीज़ प्रेजेंट रहेंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकेंड, फैमिली थर्ड, ठीक है। पेरीट्राइकस फ्लैजेला है, पोलर फ्लैजिलम है, सिंगल होगा तो फ्लैजिलम, प्लूरल ज़्यादा नंबर में है तो फ्लैजेला, लेटरल फ्लैजेला है। तो अलग अलग किस पोजिशन पर ये प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया है एंड इनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं हम। वाई एंटेरोकोलिटिका, ई कोलाई, पी मिराबिलिस, ठीक है, बी सबटिलिस। ये एग्जाम्पल्स है कुछ पेरीट्राइकस के। ऐसे ही पोलर फ्लैजेला की पी एरोजिनोसा, पी सिरिंजे, बी जैपोनिकम, ए ब्रेसिलेंस, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स इसके रहेंगे। ऐसे ही लेटरल फ्लैजेला के बी जैपोनिकम, ए ब्राजिलेंस, ये भी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो फैमिली सेकेंड, फैमिली थर्ड दोनों में हमें विजुअलाइज दोनों में दिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये सिर्फ एक इसलिए शो किया गया कि दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं एंड डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के फ्लैजेलाज प्रेजेंट रह सकते हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के फ्लैजेलाज आर प्रेजेंट। जनरली देखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, आते हैं हम। आई होप ये आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला कि ये फ्लैजेलाज किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोग्राफ के थ्रू हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? तो माइक्रोग्राफ के थ्रू हमें दिख रहा है कि यहाँ से फ्लैजेलास हैं। आप मान सकते हैं ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया में इस तरह से फ्लैजेला का अरेंजमेंट दिख रहा है एंड इनकी पूरी सरफेस पे हो सकता है ये पिलाए हों, ठीक है, पिलाए लाइक स्ट्रक्चर्स क्योंकि बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, कॉमन होता है ये स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये हमारी बात हुई किस तरह से फ्लैजेला अरेंज्ड होते हैं बैक्टीरिया में। एक मेजर डिफरेंस जो हम मूवमेंट में देखते हैं फ्लैजेला एंड सीलिया के, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जनरली जब सीलिया मूव करता है तो हमें पता है सीलिया मल्टीपल्स में है, ठीक है। हमने लास्ट आई थिंक यही चीज़ देखी थी कि फ्लैजेला एंड सीलिया के मूवमेंट में डिफरेंसेस होते हैं
हमने हमेशा बोला कि ये जो मूवमेंट है ये समकालिक होता है, सिंक्रोनस होता है, सीलिया का मूवमेंट, राइट, सीलिया की बात कर रहे थे क्योंकि, तो सीलिया का मूवमेंट सिंक्रोनस होता है, समकालिक होता है, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। वहीं जो फ्लैजेला है उसके मूवमेंट में हमें एसिंक्रोनिसिटी दिखती है, ये एसिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस का मतलब ही यही है कि ये समकालिक नहीं है। जनरली इनमें एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने वाली कैपेसिटी नहीं दिखेगी क्योंकि ये सिंगल होता है, एक अकेला होता है। तो ये वेव लाइक मूवमेंट करता तो है लेकिन प्रोपेलर लाइक मूवमेंट इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। प्लस प्रोपेलर मूवमेंट तो हम बोल ही रहे हैं, प्रोपेलर लाइक मूवमेंट इसका रहता है। लेकिन जब हम सीलिया की बात करते हैं, सीलिया सिंक्रोनस होते हैं, तो इनमें दो तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं हमें। जैसे हमने बात की थी ऑलरेडी कि जो स्ट्रोक्स होते हैं वो जस्ट लाइक स्विमर की तरह होते हैं। जैसे स्विमिंग होती है, स्विमिंग के टाइम पे जिस तरह से स्ट्रोक्स प्रेजेंट रहते हैं वैसे ही स्ट्रोक्स यहाँ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रोक रहता है इफेक्टिव स्ट्रोक, एक रहता है जिसे हम बोलते हैं प्रभावी, एक रहता है इफेक्टिव के बाद रिकवरी, वापस से उसी जगह पे आना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बोल रही हूँ ये वाटर है, यहाँ पे एक स्विमर है, ठीक है। जनरली हाथ हैंड जो है स्विमर का वो इस तरह से यहाँ पर रहेगा, ये देखा हमने, ये इसका हैंड रहेगा। लेकिन जब ये मूवमेंट करके आगे ले जाएगा हैंड को, इस तरह से मूवमेंट करके वाटर में से आगे ले जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रभावी या इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन वापस से जब मूवमेंट करके ये वापस से अपनी प्लेस पर आएगा, वो हो जाएगा हमारा रिकवरी, वापस रिकवर कर रहा है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सीलिया में भी मूवमेंट होता है, ये भी क्या करता है, इफेक्टिव स्ट्रोक दिखाता है और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरह से अगर सीलिया भी मूव करता रहता है इस तरह से, तो एज अ रिजल्ट आगे वाले सीलिया भी मूव करेंगे, क्योंकि ये अगर आगे जाएगा तो दूसरा वाला जो है हमारे पास ये भी आगे जाएगा, ठीक है। एक आगे जाएगा तो दूसरा भी आगे जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये समकालिक है, सिंक्रोनस है। तो मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है, प्रभावी, और रिकवरी स्ट्रोक। जनरली जब हम बात करते हैं प्रभावी और रिकवरी, इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक की, तो एक जनरल जो हमारा रहता है वो इस तरह से रहता है, और इस तरह से सीलिया फ्लैजेला, सीलिया की बात करेंगे चलो जनरली, तो इस तरह से सीलिया मूव करता है। एंड जब सीलिया मूव करता है तो इस तरह से मूव करता है, एंड इसलिए हम इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये देखो पीछे जा रहा है आगे आ रहा है, तो इस तरह का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाक्रोनल रिदम। इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं मेटाक्रोनल रिदम, ठीक है, एक के बाद एक मूवमेंट करना। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज मेटाक्रोनल रिदम, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट आगे की तरफ चलता रहता है। चलिए देखेंगे प्रीवियस स्लाइड, देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, और पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक इस तरह से यहाँ पर वर्क करता है, पावर जनरेट कर रहा है एंड वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ रहा है, दैट इज इफेक्टिव एंड रिकवरी। फ्लैजुलम का मूवमेंट जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह का स्पाइरल टाइप मूवमेंट, वेवी लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, एंड इस मूवमेंट को हम प्रोपेलर मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो इनके मूवमेंट्स में भी हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, ये डिफरेंसेस हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंस हमें दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसी के मूवमेंट को और अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है और अच्छे से दिखाया गया है, देख रहे हैं हम, देखेंगे
ऑलराइट, ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। ये हम साइड से देख रहे हैं, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। साइड व्यू हमें ऐसे दिखेगा कि फ्लैजेला या सील या जो भी हैं वो मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से जा रहे हैं या इस तरह से वापस अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो अपनी पोजीशन से हट रहे हैं। पावर स्ट्रोक जिसमें पावर नीडेड है अपनी पोजीशन से हिलना एंड वापस से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आना, दैट इज़ रिकवरी स्ट्रोक। जब हम इसी चीज़ को ऊपर से टॉप व्यू देखते हैं तो हमें इस तरह का दिखेगा कि इस तरह से ये मूवमेंट करते हुए आ रहा है। तो आई होप इफ़ेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक आपको समझ आया होगा कि किस तरह से चलता है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बिकॉज हम किसी लोकोमोशन थ्योरी को नहीं पढ़ रहे हैं। लोकोमोशन थ्योरी हम एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी में हमें सिर्फ इसका फंक्शन देखना है एंड फंक्शन के लिए इतना आई होप सफिशेंट है कि किस तरह से फंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी फ्लैजेला। जो फ्लैजेला है, चाहे सीलिया हो फ्लैजेला हो, जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे हम सीलिया की बात कर लें चाहे फ्लैजेला की बात कर लें, एक जनरल स्ट्रक्चर में हमें एक शैफ्ट मिलेगा। ठीक है, शैफ्ट के साथ साथ हमें एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, शैफ्ट तो एक्सोनीमा वाला पार्ट है जो बेसल बॉडी से ऊपर उठेगा। एक हमें बेसल बॉडी भी मिलेगी। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर में चाहे आप सीलिया देख लो चाहे आप फ्लैजेला देख लो, बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही है। जब हम स्ट्रक्चर्स को और माइन्यूटली देखते हैं तो हमें दिखता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही फॉर्म स्ट्रक्चर्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। जनरली बेसल बॉडी इनमें प्रेजेंट भी है। ठीक है, हम ये भी बोल रहे हैं बेसल बॉडी इनके अंदर प्रेजेंट है। और चलो ये रहा, मार्क कर लेते हैं बेसल बॉडी को। ये सपोज मैंने मान लिया बेसल बॉडी है, तो बेसल बॉडी में भी क्या रहेंगे, ट्यूब्यूल्स तो रहेंगे। तो ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट रहेगा। अब चाहे सीलिया हो फ्लैजेला हो, लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, शैफ्ट रहेगा, बेसल बॉडी रहेगी। शैफ्ट को हम एक्सोनीमा भी बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी कुछ स्ट्रक्चर्स में जो हमें मिल सकती है, दैट इज़ रूटलेट्स। ठीक है, रूटलेट है तो साइड में बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगा। अब देख लो लिमिटिंग मेम्ब्रेन की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होगी, लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होगी जो एक्चुअल में बाहर की तरफ है। ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो लिमिट करके रख रही है स्ट्रक्चर को। तो जब लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात आती है तो ये बाहर की तरफ है, सीधी सी बात है, बाहर की तरफ होने के साथ साथ कैसी है, डबल लेयर्ड। ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट रहेगी, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है, शैफ्ट एंड बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी है जनरली, चलो देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर सपोज हम देख रहे हैं, ये हमारा आ गया शैफ्ट। ठीक है, शैफ्ट के बाद दूसरे कलर से बनाएंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। शैफ्ट के बाद ये हमारा आता है बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी में बेसल बॉडी की तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहेंगी जैसे भी रहेंगी, और शैफ्ट में शैफ्ट की तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहेंगे। जनरली हमें क्या करना है, हमें इनके ही क्रॉस सेक्शंस को काट के देखना है। सपोज मैंने इसको बोला ये शैफ्ट है और ये बेसल बॉडी है, तो हमें इनके ही क्रॉस सेक्शन को काट के देखना है कि किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर अरेंज्ड रहती हैं। ठीक है, कई बार आप स्ट्रक्चर में देखोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अरेंज्ड रहती हैं वो
कुछ स्ट्रक्चर्स में हमें 9+2 अरेंजमेंट देती है, तो किसी में हमें 9+0 का अरेंजमेंट भी मिलता है, दैट मीन्स सेंट्रल में प्रेजेंट नहीं है। और कई बार हम ये भी देखेंगे कि 9 जो नंबर है वो एक्चुअल में कभी डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कभी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ अरेंज्ड हो सकती हैं, ABC नाम आ जाएगा, कभी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ अरेंज्ड होंगी तो डबलेट नाम आ जाएगा, A एंड B नाम आ जाएगा। सो इस तरह से अरेंजमेंट दिख सकता है, बट अरेंजमेंट कैसा भी हो, ठीक है, हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट कैसा भी हो, यहाँ पर सब जगह पे एक कॉमन स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है, दैट इज, देखेंगे एक कॉमन स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखेगा, ठीक है। चलिए इसे रब कर देते हैं, आई होप चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी हमें, ठीक है। इस तरह से एक कॉमन स्ट्रक्चर हमें दिखेगी। नाउ चलो मैंने ये देखा, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है। अब इस कॉमन स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि अगर 2 के फॉर्म में है तो ये डबलेट रहेगा, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर्स में हमें ये एक साथ 3 मिल सकते हैं, तो जब तक डबल है तब तक ठीक है, अगर हमें 3 मिलते हैं तो ये हो जाएंगे ट्रिपलेट, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो 9 हमेशा नंबर को डिनोट कर रहा है कि 9 नंबर में है, बट उसकी अरेंजमेंट पैटर्न को नहीं बता रहा है कि किस तरह से उसमें अरेंजमेंट्स प्रेजेंट है, तो पैटर्न को ये एक्सप्लेन कभी नहीं करता है, केवल 9 नंबर को बता रहा है। एंड सेम बीच वाले की बात करते हैं, सेंटर में प्रेजेंट है, तो जो 2 नंबर है वो भी नंबर को बता रहा है, उसके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को नहीं बता रहा कि सिंगल है डबल है किस तरह से है। बट ध्यान रखने वाली बात हमेशा यही रहेगी कि 9+2 अरेंजमेंट में हमेशा 9 जो है वो पेरीफेरल यानी कि साइड वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हीं को बताता है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही एक्सप्लेन करे। वहीं जो 2 है या 0 है जो भी है वो सेंट्रल को एक्सप्लेन करेगा कि बीच में किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स, चलो मैं अगर बोल दूँ सपोज ये नहीं बना रही मैं, ठीक है, सपोज मैंने बोला इस तरह से ये अरेंज्ड है, ठीक है। अब मैंने बोला इस तरह से ये अरेंज रहेंगे, 9 नंबर में है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आप जब देखोगे इस स्ट्रक्चर को आपको ऐसा लगेगा कि ये बीच में इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। हम स्ट्रक्चर को और डिटेल में देख लेंगे। तो कुछ ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, किसी कार्ट के व्हील जैसा, ठीक है, पहिए जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसलिए कई बार हम इसे आउटलाइन डायग्राम को कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जनरली मैंने यही बोलना है कि क्योंकि ये डायग्राम हमें कैसा दिखता है, कार्ट व्हील के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, दैट्स वाई इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, 9 ही रहेंगे और इस तरह से यहाँ पर बीच में अरेंजमेंट भी रहेगा। बीच में अरेंजमेंट के साथ साथ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई कार्ट व्हील स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहिए जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जनरली हम इसे कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डिटेल में हम अभी डायग्राम को देख लेंगे तो हमें और क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। अब देख लीजिए, ये तो हमने सीलिया फ्लैजुला की जनरल बात की थी। अब फ्लैजुला को जब हम देखते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ्लैजुला और वेल डेवलप्ड तरीके से हम देख सकते हैं। जनरली फ्लैजुला का स्ट्रक्चर समवॉट मैं आपको बता दूं एक बार, इस तरह का दिखेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं देखेंगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये पूरा का पूरा फिलामेंट है। फिलामेंट जो है जनरली किससे बना हुआ है, फ्लैजेलिन के ही प्रोटीन से मिलकर बन रहा है। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन की जो सर्कुलर यूनिट्स हैं ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के हैं जो एक दूसरे से यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में उपस्थित हैं और जुड़ी हुई हैं प्लस इन्हें एक साथ मिला के, देखो एक साथ मिला के सर्कल बना रखा है, बोलेंगे हम इन्हें फिलामेंट। ठीक है, पूरा का पूरा फिलामेंट हो गया। सपोज मैं अगर ये इस तरह से बनाती हूँ तो ये पूरा जो हो गया ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा फिलामेंट। इसकी जस्ट नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर है हुक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम हुक बोलेंगे। ठीक है, और हुक के नीचे डिफरेंट रिंग्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है लिपिड की, लाइपोपॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं हम, तो लिपिड की आउटर मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है जहाँ पे लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है। ये देखो लिपिड बायलेयर, ये लिपिड बायलेयर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है जहाँ पे प्लाज्म भरा हुआ है उसे हम बोल रहे पेरीप्लाज्म, और इनमें आउटर और इनर लेयर के बीच में इन बिटवीन रिंग्स उपस्थित हैं। अब रिंग्स जो हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं LPSM रिंग। ठीक है, जनरल नेम जो हम इन्हें देते हैं दैट इज LPSM रिंग। देखिए एल रिंग हम इसको क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, लिपिड पॉलीसेकेराइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो लिपिड पॉलीसेकेराइड का प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि देखो लिपिड तो ये रहे, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड है, तो इनकी वजह से एल रिंग को हम नाम दे देते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। अब इधर देखेंगे पी रिंग, पी रिंग में देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, तो पी रिंग को हम नाम दे देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन रिंग, पी रिंग, क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ऐसे ही एस रिंग और एम रिंग प्रेजेंट रहेगी। एस रिंग ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं सुपर रिंग, और एम रिंग क्योंकि नीचे मेम्ब्रेन से अटैच्ड है तो उसको हम नाम दे देते हैं मेम्ब्रेन रिंग। और मेम्ब्रेन रिंग के साथ साथ इन दोनों रिंग्स के दोनों तरफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिन प्रोटीन्स को हम नाम दे देते हैं मोटर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरह से एमओटी प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एमओटी प्रोटीन्स। नाउ अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ज़्यादा याद रखने वाली बात कुछ भी नहीं है। फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में जनरली हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। इस तरह से रिंग्स रहेंगी। ठीक है, इस तरह से रिंग्स का अरेंजमेंट रहेगा। एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग, क्योंकि एस एम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये रिंग्स एक दूसरे से पास रहती हैं, एम रिंग। ठीक है, तो इस तरह से रिंग्स का अरेंजमेंट रहेगा फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में। जब रिंग्स का अरेंजमेंट रहेगा तो रिंग्स को अकॉर्डिंगली हम नाम भी दे देते हैं। रिंग्स के ऊपर हुक प्रेजेंट है, हुक के ऊपर फ्लैजेलम, फ्लैजेलम डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, फिलामेंट भी बोल सकते हैं, और फिलामेंट डिफरेंट प्रोटीन से बना हुआ है। क्योंकि जस्ट बिकॉज एल रिंग है तो एल रिंग को हम लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग बोलते हैं। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। पी रिंग है, पी रिंग को हम पेप्टिडोग्लाइकन रिंग बोलते हैं क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन वहाँ पे प्रेजेंट है। जनरली ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स। पेप्टिडोग्लाइकन के बाद एस रिंग है, ऊपर प्रेजेंट है इसलिए हम इसे बोल देते हैं सुपर रिंग, एंड लास्ट में एम रिंग प्रेजेंट है क्योंकि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो इसको हम एम रिंग या मेम्ब्रेन रिंग प्रेजेंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से रिंग्स का अरेंजमेंट यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कार्टवील स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन।
देखेंगे बेसल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। बेसल बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है नीचे की तरफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं। सेम ऊपर की तरफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोल सकते हो, क्योंकि सीलिया का स्ट्रक्चर है तो सीलियरी मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। आई होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा ये डायग्राम, देखेंगे, ठीक है। तो सिलियरी मेम्ब्रेन सीलिया की है, इसलिए साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं डाइनिन्स भी बीच बीच में प्रेजेंट है, और सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही, बेसल बॉडी और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म में बेसल बॉडी का अरेंजमेंट दिख रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स और यहाँ पर हमें दिखते हैं। अब स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि ये जो है, देखिए नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। बाहर की तरफ है इसलिए पेरिफेरल अरेंजमेंट, ठीक है। और दोनों देखेंगे ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं। ग्रुप्स में प्रेजेंट होने के साथ साथ मतलब डबलेट स्ट्रक्चर हम इसे बोल सकते हैं, डबलेट है, ठीक है। दो के ग्रुप में प्रेजेंट है, डबलेट स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें लिंक हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक हैं। लिंक को हम बोल रहे हैं नेक्सिन लिंक, ठीक है। नेक्सिन जो है उसी के द्वारा ये लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसे हम बोल सकते हैं नेक्सिन लिंक। ऐसे ही डाइनिन आर्म्स भी प्रेजेंट है। बाहर की तरफ जितने भी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो बनाया गया है दैट इज़ आउटर डाइनिन आर्म, अंदर की तरफ जो पिंक कलर से बनाया गया है वो इनर डाइनिन आर्म है, यही इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी के साथ अंदर जाएंगे तो रेडियल स्पोक्स दिख रहे हैं एंड सेंटर में सेंट्रल फिब्रिल्स यहाँ पर हमें विजुअलाइज हो रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट डायग्राम हमारा। ऑलराइट, नेक्स्ट डायग्राम, इसी स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको भी काटा, इसको भी क्रॉस सेक्शन में काटा, एंड क्रॉस सेक्शन में काटने के बाद हमें विजुअलाइज हुआ कि जो बेसल बॉडी होती है उसमें हमें ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, 3-3 के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज दिखते हैं, और सेंटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सेंट्रल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो बाहर वाले हैं वो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में हैं, 3-3 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड जो कनेक्टेड हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, नंबर्स भी हैं इनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब ये 9 तो होते ही हैं, हमेशा इनका नंबर फिक्स रहेगा। सेम ऊपर वाले को क्रॉस सेक्शन को काट के देखा हमने, तो सेंट्रल ब्रिज है जो दोनों सेंट्रल सिंगलेट्स को कनेक्ट कर रहा है, एंड सिंगलेट्स को कनेक्ट करने के साथ बीच में एक ब्रिज की तरह ये प्रेजेंट है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर डाइनिन आर्म है येलो कलर से, ब्लू कलर से इनर डाइनिन आर्म है। नेक्सिन इनको कनेक्ट कर रहा है, देखेंगे नेक्सिन इनको कनेक्ट कर रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर ऑब्जर्व होती है, आगे की तरफ स्पोक हेड है और रेडियल स्पोक भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे ही सब फाइबर ए एंड सब फाइबर बी प्रेजेंट है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सब फाइबर ए जो है वो साइज में छोटा है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट है, देखिएगा ऐसे, ठीक है। सब फाइबर ए साइज में छोटा है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब फाइबर ए कंप्लीट है, बट सब फाइबर बी जो है वो साइज में लार्ज है, बड़ा है, बट ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास प्रेजेंट है। तो सिंपल सी चीज़ है जो हमें विजुअलाइज करनी है कि सब फाइबर ए से ही रेडियल स्पोक्स एंड स्पोक हेड आगे की तरफ निकल रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सेंट्रल भी सिंगलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे 9+2 अरेंजमेंट तो बोलते हैं, बट डबलेट सिंगलेट इसमें नहीं पता चलता। और ए जो है उसी से डाइनिन आर्म्स भी कनेक्टेड है, लेकिन बी सब फाइबर बड़ा है, ठीक है। और इनको सबको बीच में जोड़ने वाला जो है वो नेक्सिन प्रेजेंट है। यहाँ पर ऐसा सच कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ए से सी बोल सकते सब फाइबर्स प्रेजेंट हैं,